हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग प्रैक्टिस सेशन। SBI PO की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत शानदार मौका है, बहुत शानदार, और हमने पढ़ा भी उतने शानदार तरीके से है बेसिक्स। अब अपन प्रैक्टिस सेशन में है, और प्रैक्टिस में मैं एवरी डे आपके लिए लेके आता हूँ एक पजल और उसके साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। कई बार मैं 2023, 24, 25 में जो पूछे गए SBI के PYQ है उससे ले लेता हूँ क्वेश्चन। कई बार नया फ्रेम करते हैं, कई बार अलग वेबसाइट से कॉपी करके आपके लिए लेके आता हूँ मैं। ठीक है, जुड़े रहें लगातार, ये हमारे दोनों के लिए फ्रूटफुल है। आपका रिजल्ट होगा तो आप बूस्ट करोगे मुझे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बूस्ट करने के लिए ताकि आपका रिजल्ट हो जाए। अगर ये बना रहे ना प्रॉपर तो लिटरली बड़ा शानदार हो जाएगा, राइट। चलो शुरू करते हैं। बट इससे पहले जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर चीज़ें ठीक लग रही हो तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन बहुत शानदार है और आपको मज़ा ही आ जाएगा सॉल्यूशन करने में। क्या लिखा है? 8 फ्रेंड्स जो भी है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग फ्रॉम द सेंटर। सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ऑल ऑफ देम प्ले क्रिकेट डिफरेंट गेम्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है ये बेसिक था, जिसके बेसिस पर मैं बनाने वाला हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 अजम्पशन 2, और मुझे पता है कि सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। डन? यस। अब देखते हैं पहला क्या लिखा है। द पर्सन हु प्लेज क्रिकेट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु प्लेज खो खो। हमें ये तो नहीं पता वो पर्सन कौन सा है, लेकिन ये पता है कि क्रिकेट वाला थर्ड राइट में है किसके? खो खो के। तो सपोज कर लो मैंने खो खो यहाँ पुट कर दिया, इन साइड है राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्या हो जाएगा? क्रिकेट। वैसे ही मैंने यहाँ पर खो खो 1 2 3, ये हो गया क्रिकेट। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, आगे पता चलेगा, रियलाइजेशन होगी आपको आगे। नेक्स्ट, अभिषेक हु प्लेज फुटबॉल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सौरभ हु प्लेज वॉलीबॉल। बड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्रिकेट और खो खो से शुरुआत कर ली है। तो इसको कहाँ? इसको मैं लिख दूंगा, इसको मैं यहाँ लिखूंगा। मैंने लिखा कि अभिषेक एक प्लेयर है जो फुटबॉल खेलता है, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सौरभ। ये सेकेंड लेफ्ट में है किसके? सौरभ के। और ये जो सौरभ हमारा है बच्चा, वो क्या खेलता है? वॉलीबॉल खेलता है। जंक्शन नंबर 1 और जंक्शन नंबर 2। अब आपको लग रहा होगा कि इसको शुरू करते तो ज़्यादा आसान होता क्योंकि इसमें नेम भी है और गेम्स भी है, दोनों गिवन है। कोई बात नहीं, आगे कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आगे देखिए क्या लिखा है। अभिषेक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज टेनिस। ऑफ कोर्स अभिषेक वाले से कनेक्ट करते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। ये जो अभिषेक है ये थर्ड लेफ्ट है किसके? टेनिस के। क्या इसमें पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि खो खो और क्रिकेट से शुरू किए। आगे, 3 फ्रेंड्स सिट्स बिटवीन अनिल एंड गौरव हु प्लेज साइकिलिंग। अब देखो क्या बोला है, कह रहा है कि अनिल और गौरव के बीच में 3 लोग हैं, और ये जो गौरव है हमारा कहाँ चला गया? गौरव को क्या पसंद है? साइकिलिंग पसंद है। अभी भी पुट नहीं कर सकते क्योंकि खो खो और क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं, बट समवेयर कहीं ना कहीं गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो इमीडिएट चेंज करेंगे पैटर्न, तुरंत नेक्स्ट कर लेंगे सॉल्यूशन का, राइट। ओके, अब क्या लिखा है? अजीत इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ अनिल एंड सुनील हु प्लेज टेनिस। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन दी है फोर्थ। क्या कह रहा है कि भाई ये जो अजीत है ना, ये किसका नेबर नहीं है? अजीत इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल एंड सुनील। अच्छा, अजीत जो है ना तो अनिल का नेबर है और ना ही सुनील का नेबर है, बट ये जो हमारा सुनील भाई है ना, ये क्या खेल रहा है? ये टेनिस खेल रहा है। डन? ओके। अब आगे क्या लिखा है? who plays tennis. प्रवीण सिट्स अपोजिट द वन हु प्लेज फुटबॉल। ये जो प्रवीण है ना, ऑफ कोर्स फुटबॉल वाला, कनेक्टिविटी ज़्यादा है, उससे शुरू करेंगे अपन। प्रवीण सिट्स अपोजिट द वन हु प्ले। प्रवीण और अभिषेक, क्योंकि अभिषेक फुटबॉल खेल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। सुनील हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल हु प्लेज ग्लॉक। क्या सुनील के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो कुणाल का नेबर तो नहीं है, बट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। ये जो सुनील है ये सेकेंड लेफ्ट है किसके? अनिल के।
है ना, हु प्लेज गोल्फ, और अनिल गोल्फ का, बट सुनील के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि सुनील भैया कुणाल का नेबर नहीं है। अब इसमें चूँकि मैंने शुरुआत की कर दी थी और मुझे नहीं मिला, एक बात बताओ, क्या मैं इसको एलिमिनेट करके अगर इस इंफॉर्मेशन से शुरू करूँ, जिसमें एक चीज़ पहली इन्फॉर्मेशन का गिवन था, द पर्सन क्रिकेट सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द प्लेस खो खो, मैंने यहाँ पे खो खो की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट, ये क्रिकेट मैंने पुट कर दिया। अब मैं जल्दी से सॉल्यूशन करता हूँ, आप देखिए। मैंने अगर लिखा कि अभिषेक और फुटबॉल की पोजीशन, मैंने ये अभिषेक और फुटबॉल ले लिया और यहाँ पर ये अभिषेक और फुटबॉल ले लिया। अब ध्यान रखिएगा, ए से अभिषेक, एफ से फुटबॉल, ऐसा नेमिंग आगे करूँगा मैं। वो सेकंड लेफ्ट है किसके, सौरभ के, और ये सौरभ और ये वॉलीबॉल, और ये सौरभ और ये वॉलीबॉल, और हमने इस वाले लाइन को 100% करेक्ट कर लिया। अच्छा, अभिषेक और टी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु प्लेज टेनिस, अभिषेक थर्ड लेफ्ट टेनिस वाले का मतलब यहाँ पर टेनिस वाला आ जाएगा और अभिषेक यहाँ पर ये टेनिस वाला आ जाएगा। डन, इसका मतलब हमने इस इन्फॉर्मेशन को भी सक्सेसफुली पुट कर दिया, कोई बात नहीं। अब आते हैं एक इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ लिखा अभिषेक और प्रवीण एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अभिषेक है तो ये आ गया प्रवीण, और ये अभिषेक है तो ये आ गया प्रवीण, क्योंकि अभिषेक का प्रवीण का फुटबॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन था तो हमने पुट कर लिया। अच्छा, अब इस इन्फॉर्मेशन को भी अपन एलिमिनेट कर देते हैं। क्या अब हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कुछ पुट करने की कंडीशन है? गेम्स में एक बार चेक कर लो। गेम्स में ये रहा, सुनील जिसको टेनिस पसंद है वो और अनिल दोनों अजीत का नेबर नहीं है। सुनील जिसको टेनिस पसंद है, सुनील हु प्लेज टेनिस, इसका मतलब इस टेनिस के पास हमने सुनील का नाम पुट कर दिया और इस टेनिस के पास सुनील का नाम पुट कर दिया। यही है ना, मेक श्योर कि सुनील और अनिल दोनों अजीत का नेबर नहीं, अजीत इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ अनिल एंड सुनील हु प्लेज टेनिस। ओके, अब ये बताइए, अगर अजीत इस सुनील का नेबर नहीं है तो यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी इस किसका नाम रखा है, सौरभ, SAU, और यहाँ पर भी हमने ये SAU पुट कर लिया है। यहाँ पर ऑलरेडी प्रवीण है, तो अजीत की पोजीशन, सुनील ऑलरेडी एलिमिनेट है, अजीत की पोजीशन नहीं कर सकते, पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, इस वाले कंडीशन को। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि अनिल और गौरव के बीच में 3 लोग हैं। कहाँ पे लिखा है, 3 फ्रेंड्स आर बिटवीन अनिल एंड गौरव हु प्लेज साइकिलिंग। अनिल और गौरव के बीच में 3। अब एक बात बताइए, 1 2 3 इस पे पुट नहीं कर सकते, लेकिन 3 पुट किया गया तो क्या कंडीशन होगा, जब 8 पर्सन्स होते हैं, अगर अनिल और गौरव के बीच में 3 पर्सन है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में बैठा होगा तभी। जैसे सपोज कर लो कि मैंने अगर अनिल को ये पोजीशन दे दिया तो मैं इधर से काउंट करूँ या इधर से काउंट करूँ, ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, गौरव को। अगर मैंने ये वाली पोजीशन गौरव को दे दी तो मैं इधर से काउंट करूँ इधर से काउंट करूँ, ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, अनिल को। अच्छा, गौरव के बारे में पता है साइकिलिंग पसंद है और गौरव को साइकिलिंग पसंद है। क्लियर? अब पता चला 2 अजम्पशन क्यों है। यस, तो हमने अगर इसको एलिमिनेट कर दिया, अब अपने पास जो ऑप्शन बचा है उसमें हमारे पास कितने इन्फॉर्मेशन दी गई है, अजीत के बारे में इन्फॉर्मेशन है, अनिल का नेबर नहीं है तो यहाँ नहीं आ सकता, तो अजीत भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। और अगर अजीत भाई साहब यहाँ आ गए तो एक पर्सन जो भी बच रहा है प्रोबेबली कुणाल की पोजीशन हमने पुट नहीं करी है, मैं ये नाम किसको दे दूँगा, कुणाल को। ठीक है। अच्छा, इस वाले में पता है कि अनिल का नेबर नहीं है अजीत, कोई बात नहीं, सुनील का नेबर नहीं है अजीत, कोई बात नहीं है, दोनों में से दोनों, तो अपने पास यहाँ पर एक बच जाएगा, कौन सा, अजीत की कंडीशन, और दूसरा किसका बच जाएगा, कुणाल की कंडीशन, जिसको हम पुट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है क्या, एक लास्ट लाइन बस चेक कर लेते हैं फिर पता चल जाएगा। हमने लिखा है सुनील हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कुणाल सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। अनिल के सेकंड लेफ्ट में है कौन, सुनील। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से देखें तो ये सुनील, उसके सेकंड लेफ्ट में अनिल, इज़ ओके। अब हमारे पास यहाँ पर सुनील है, हम अनिल को यहाँ रखे तब भी सेकंड लेफ्ट में नहीं है, यहाँ अगर रखते तो सेकंड लेफ्ट में, और इसी बेसिस पर हमने ये अजम्पशन बना लिया है। तो इसका मतलब ये जो अजम्पशन था ये हो गया 100% गलत, ये अजम्पशन हो गया 100% करेक्ट, और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सी, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है
थोड़ा टफ है। आपने देखा होगा कि मैंने भी इसको जब सॉल्व किया आपके सामने तो मैं अटका इसको सॉल्यूशन करते टाइम। सबसे पहले मैंने गलत पार्ट से शुरुआत कर ली थी क्योंकि मैंने कनेक्टिविटी नहीं पढ़ा। इसलिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है वो ये कि जब आप पैसेज का सॉल्यूशन करने जाओ तो एक बार पहले पूरा पैसेज रीड कर लीजिए एक्चुअल में है क्या, उससे आइडिया लगता है। मैंने डायरेक्टली शुरू कर दिया था, फिर मुझे उसको री स्टार्ट करना पड़ा। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी कंडीशन, बेटा ये जो चीज़ जिसमें मैं फंसा हूँ अभी, ये वाली कंडीशन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कौन सा अजम्पशन कहाँ लिख दिया और कैसे पुट करूँ। अजम्पशन जब पजल सॉल्व कर रहे हो इट शुड बी वेरी क्लियर, रिटन होना चाहिए आपके नोटबुक में। भले थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए बट अजम्पशन क्लियर लिख लो बाद में। क्यों? क्योंकि जो डेटा आ रहा है वो तो अपन पुट कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसको बार बार पैसेज में नहीं पढ़ सकते, उसको सेपरेट लिखना पड़ेगा और क्लियर लिखना पड़ेगा। हाँ, भले यहाँ पर चूंकि पैनल पे जो जगह है उसकी कमी है, लेकिन आप नोटबुक का यूज़ कर रहे हो, आपके पास भरपूर ऑप्शन है तो पूरा यूटिलाइज करिएगा इसको। डन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसका है? ब्लड रिलेशन का, और इसको बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। बट वंस लेट मी चेक द कैमरा। हाँ आइए, क्या है इसमें? देर आर 8 मेंबर्स ABCDEFGH इन अ फैमिली 3 जनरेशन्स। ये इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगा। कितने मैरिड कपल इन्फॉर्मेशन है। और सुनो, प्री में अगर आया ब्लड रिलेशन तो इस लेवल से कम नहीं आएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका ये लेक्चर SBI के पैटर्न पे ही हो, आपके सॉल्यूशन में इजी आसान हो जाए। डन। क्या लिखा है? F इज़ नॉट फीमेल। इसमें कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि भैया F जहाँ पर भी है उसको मेल बनाना, फीमेल नहीं। रिलेशन गिवन नहीं। D इज़ द सिस्टर ऑफ A। D के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि D सिस्टर है किसकी? A की। बट A क्या है? नहीं पता। H इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ F एंड G। अच्छा, H के बारे में बोला गया है कि H ग्रैंडफादर है F का भी और G का भी, और हमें ये भी पता है कि F मेल है, G का हमें नहीं पता, आगे देखना पड़ेगा। D हैज़ ओनली 1 सन एंड 1 डॉटर। D के पास केवल 1 सन एंड 1 डॉटर है। E हैज़ नो सिबलिंग्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो E है वो अपने जनरेशन में अलोन है, सिबलिंग्स ही नहीं है। B इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ A। अच्छा, A का ब्रदर इन लॉ का मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि B की शादी इससे करा दी जाए? बिल्कुल पॉसिबल है ना। A के सिस्टर से शादी हो गई B की तो ब्रदर इन लॉ हो सकता है, लेकिन एक दूसरा अजम्पशन भी पॉसिबल है कि A की खुद की शादी हो और उसका भाई हो, बट अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे। B इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ A हु इज़ द फादर ऑफ C, और A इसके, अच्छा वेट, B is the brother-in-law of A who is the father of C। A फादर है C का, इसका मतलब A की भी शादी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब आप B को ब्रदर इन लॉ बना रहे हो, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि B के किसी स्पाउस, सॉरी A के स्पाउस से किसकी कनेक्टिविटी हो? B की, और ये फादर हो C का। सो लेट मी चेक आउट वंस। इस D के पास एक सन और एक डॉटर है। डी इज़ द, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था, और कुछ तो नहीं था ना। डी इज़ द सिस्टर ऑफ ए एंड डी हैज़ ओनली 1 सन 1 डॉटर। अच्छा, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया, ए हु इज़ द फादर ऑफ सी। ए फादर है किसका? सी का। तो ए को अपन क्या बना देंगे? मेल। अगर हमने ए की शादी करा दी और उसका भाई बी को बना दिया तब भी बी ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो यहाँ पर भी बी ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, यहाँ पर भी बी ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या लिखा है? एच इज़ द फादर ऑफ ए। अब इस इंफॉर्मेशन में हमारे पास जो है उसमें एच को अपन यहाँ पुट कर रहे हैं, एच को फादर बना रहे हैं, और एच को जैसे ही हमने फादर बनाया इसका मतलब एफ और जी एच के नीचे इस जनरेशन में आने वाला है, और जैसे ही हमने एच को फादर बनाया ए का, एच डी का भी फादर हो गया। इसका मतलब क्या ये एफ और जी की पोजीशन यहाँ पुट कर सकते हैं? यस। आगे देख लेते। ए हु इज़ मैरिड टू ई, इसकी शादी ई से हो गई है। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन था वो हमारे पास इतना आ गया। अपन नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं? कितने पर्सन थे भाई? देयर आर 8 मेंबर्स ABCDEFG। तो मैंने किसको 2 बार पुट कर दिया? अच्छा, B को 2 बार पुट कर रखा है ना, तो B की इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी तक B के बारे में श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। F इज़ नॉट
फीमेल, डी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, 100% करेक्ट, एच इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ एफ एंड जी, बिल्कुल करेक्ट है, डी हैज़ ओनली वन सन एंड वन डॉटर, बिल्कुल करेक्ट है, ई हैज़ नो सिबलिंग्स, क्लियर है, इसका मतलब इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 8% 100% सॉल्यूशन। ये था। तो सुनो, आज जो मैं पजल भी लेके आया और जो मैं ब्लड रिलेशन भी, मेरी कोशिश ये थी, जब मैं कहीं से डेटा कॉपी कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ था कि मैं इसको पहले सॉल्व नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली बच्चों के सामने जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी सॉल्व करूँगा। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न था दिमाग में वो ये था कि मैं उनको वो टच देना चाहता हूँ जब वो अटैम्प्ट कर रहे थे तब फेल करते हैं, ताकि अगर मैं अटक रहा हूँ तो उनको ये समझ में आए कि इस पैटर्न को और कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है, क्या पैटर्न यूज किया जा सकता है। आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर यू, मैं जो बेस्ट कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। इस बार SBI में कुछ बेहतर करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। बस मेरा जो उम्मीद रहती है आपसे कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।